आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद और तत्पश्चात की गई सैन्य कार्रवाई के उपरांत इस देश को, देशवासियों को और विश्व को कल संबोधित किया। उस संबोधन से एक बात पूर्णतः रूप से स्पष्ट कही गई है और विश्व को और आतंकवाद को पनाह देने वाले, जहाँ पर आतंक की जड़ें, मैं स्पष्ट पाकिस्तान को एक संदेश दिया है और उसमें चेताया भी गया है कि जो ये बर्बरतापूर्ण विभत्स आतंकी हमला निहत्थे पर्यटकों पर किया और जिसमें कि मेरा बेटा भी लेफ्टिनेंट विनय उसमें शहीद हुए, उसके खिलाफ जो सैन्य कार्रवाई की उसको मैं ऐसे सहमत हूँ और एक अच्छा कार्य किया है। और आतंकवाद की नर्सरी, उसके आइडियोलॉजी को तैयार करने वालों पर, उसको पनाह देने वालों पर और उसके आकाओं पर एक कड़ा प्रहार किया गया है, कड़ी कार्रवाई की गई है और उसकी बैकबोन तोड़ने के लिए एक अच्छा कार्रवाई की गई है। मैं उससे सहमत हूँ। भारतीय सेना का ने पूरे मनोबल के साथ एज पर डायरेक्शन ऑफ रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट उन्होंने जो कार्रवाई की है और वो मनोबल से काम कर पाए, वो तभी कर पाए कि उनको हमारी सरकार ने पूर्ण रूप से उनको छूट दी कार्रवाई करने की, तभी ये सब पॉसिबल हो पाया। और जैसा कि मैंने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा, मेरा पास सोशल मीडिया तो नहीं है, और टीवी वगैरह पे देखा कि किस तरह से हमने उनके कई सैन्य ठिकानों पर भी, जो कि जिस पर वो बहुत ही घमंड करते थे, उनको भी हानि पहुंचाई गई है। और तत्पश्चात इस बारे में मैं कुछ और चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। इस पहलगाम आतंकी हमले में हम 26 परिवारों का, मेरे समेत व्यक्तिगत हानि ऐसी हुई है कि इसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। परंतु इस तरह की निर्लजता से जो और निर्ममता से और कायरों की तरह पीठ से और निहत्थे लोगों पर जो वार करने का और दूसरे आकर उन पर हमला करके तो हत्या करने का जो हिमाकत उन्होंने की है, तो इस कार्रवाई के उपरांत पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि अब उसके लिए कोई चेतावनी नहीं है। अब सिर्फ जो डेफिनेशन चेंज की है कि एनी एक्ट ऑफ वार विल बी ट्रीटेड टेंटामाउंट टू वॉर। तो एक भी कार्रवाई की, एक गोली भी सीमा पार से कुछ आती है टेरर रूप में या अन्यथा, तो वो अटैक ही होगा, उसके ऊपर वार ही होगा। ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने उनको संदेश दे दिया है और उसको समझ लेना चाहिए कि इस बार माफ़ नहीं किया है, ये स्थगन की गई चीज़ें स्थगित हैं। अब उसने कोई हरकत की तो उसको बख्शा तो नहीं जाएगा। और जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि जिस तरह की आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए वो नर्सरी पैदा कर रहा है, ये बना रहा है और इनको पनाह देता है, इनको मोटिवेट करता है, इस तरह की, मतलब आतंकवाद का पर्याय ही पाकिस्तान है। तो आतंकवाद का पर्याय पाकिस्तान है, तो आतंकवादी कोई भी उसने आगे कार्रवाई की ऐसे, तो पाकिस्तान का नामो निशान ही मिट जाएगा, नक्शे से ही ख़त्म हो जाएगा। ये स्पष्ट रूप से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने उनको चेता दिया है। रही बात दूसरी, आदरणीय प्रधानमंत्री के इस मत से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि ये युद्ध का समय नहीं है, युद्ध काल नहीं है। और लेकिन साथ में एक बात और कही कि ये आतंक काल भी नहीं है। तो आतंक का सफाया करने के लिए यदि युद्ध का सहारा लिया जाएगा तो वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये एक वाक़या और बोला आदरणीय प्रधानमंत्री ने कि शांति का रास्ता सख्ती से होकर निकलता है। हम
अहिंसा के पुजारी हैं, अहिंसा में विश्वास करते हैं। यदि कोई हम पर अहिंसा करेगा तो हमें शक्ति का प्रदर्शन मजबूरन करना ही पड़ेगा, और अहिंसा की दर्शाने वाले आतंकवाद के रूप में अहिंसा दर्शाने वालों को हम बख्शेंगे नहीं। और जहाँ तक बात आती है हमारी सशस्त्र सेनाओं की, तीनों सेना के अंगों की, पैरामिलिट्री फोर्सेस की, पुलिस की, उन्होंने अपनी जान पर खेल करके पूरे मनोबल के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, शौर्य के साथ इस बुरे समय में राष्ट्र के लिए उन्होंने जो इस कार्रवाई में हिस्सा लिया और आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दिया, वो प्रशंसा के पात्र हैं। और मोरओवर इस बार एक बात सामने आई देखने में, प्रथम दृष्टा के रूप में मैं कह सकता हूँ, प्रथम दृष्टा के रूप में, कि जो उस घटना के बाद जो आक्रोश था इस देश में, देशवासियों में, हमारे सभी राष्ट्र के लोगों में और सभी राजनीतिक दलों में, सभी वर्गों के लोगों में, सभी धर्म के लोगों में एकजुटता का उन्होंने प्रदर्शन किया है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए हम सभी एकजुट हैं। और कहीं ना कहीं ये मेरा पर्सनल एक राय है, ओपिनियन है, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि हमारे राष्ट्र के लोग, अपने देश के लोग, देशवासी कहीं ना कहीं मेंटली प्रिपेयर हो चुके थे कि वार होना ही है, इस बार पाकिस्तान को सबक सिखाना ही है। जैसे आर पार की बात करते हैं, इस बार आर पार शब्द नहीं आया, लेकिन इस बार हम सब मेंटली प्रिपेयर थे, उनको चेता दिया है। रही बात दूसरी, आदरणीय प्रधानमंत्री के इस मत से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि ये युद्ध का समय नहीं है, युद्ध काल नहीं है। और लेकिन साथ में एक बात और कही कि ये आतंक काल भी नहीं है। और आतंक का सफाया करने के लिए यदि युद्ध का सहारा लिया जाएगा तो वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये एक वाक्य और बोला आदरणीय प्रधानमंत्री ने कि शांति का रास्ता शक्ति से होकर निकलता है। हम अहिंसा के पुजारी हैं, अहिंसा में विश्वास करते हैं। यदि कोई हम पर अहिंसा करेगा तो हमें शक्ति का प्रदर्शन मजबूरन करना ही पड़ेगा, और अहिंसा की दर्शाने वाले आतंकवाद के रूप में अहिंसा दर्शाने वालों को हम बख्शेंगे नहीं। और जहाँ तक बात आती है हमारी सशस्त्र सेनाओं की, तीनों सेना के अंगों की, पैरामिलिट्री फोर्सेस की, पुलिस की, उन्होंने अपनी जान पर खेल करके पूरे मनोबल के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, शौर्य के साथ इस बुरे समय में राष्ट्र के लिए उन्होंने जो इस कार्रवाई में हिस्सा लिया और आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दिया, वो प्रशंसा के पात्र हैं। और मोरओवर इस बार एक बात सामने आई देखने में, प्रथम दृष्टा के रूप में मैं कह सकता हूँ, प्रथम दृष्टा के रूप में, कि जो उस घटना के बाद जो आक्रोश था इस देश में, देशवासियों में, हमारे सभी राष्ट्र के लोगों में और सभी राजनीतिक दलों में, सभी वर्गों के लोगों में, सभी धर्म के लोगों में एकजुटता का उन्होंने प्रदर्शन किया है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए हम सभी एकजुट हैं। और कहीं ना कहीं ये मेरा पर्सनल एक राय है, ओपिनियन है, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि हमारे राष्ट्र के लोग, अपने देश के लोग, देशवासी कहीं ना कहीं मेंटली प्रिपेयर हो चुके थे कि वार होना ही है, इस बार पाकिस्तान को सबक सिखाना ही है। जैसे आर पार की बात करते हैं, इस बार आर पार शब्द नहीं आया, लेकिन इस बार हम सब मेंटली प्रिपेयर थे। हम सब ने जैसा भी बेसिक एमिनिटीज़ होती है अपने घरों में इंतज़ाम कर लिया था, सभी ने। मेरे पास भी दुनिया ये बात होती है, फ़ोन पे बात होती है, तो सब इस चीज़ के लिए तैयार थे कि अब 1-2 महीना होगा। लेकिन मैं पूर्णतः सहमत हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री की बात से कि युद्ध काल नहीं है, पर आतंक काल भी नहीं। तो जो स्थगित किया है कार्रवाई, सैन्य कार्रवाई, ये एक अच्छी पहल होनी चाहिए। और आतंकवाद के जो सरगना हैं, जो पाकिस्तान को पनाह देता है, उनको ये समझ लेना चाहिए कि जरा सी एक हरकत से ही पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। सिर्फ चलो वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही, मैं पूर्ण रूप से उससे सहमत हूँ, पर क्योंकि मैंने अपना बेटा खोया है
तो मेरे मन में भी कई बातें हैं, पर जो बात कही गई है कि यदि कोई बात होगी पाकिस्तान से तो पहली आतंकवाद के ऊपर बात होगी और दूसरी पीओके पर होगी, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, तो हमारा है हमें ही, उसके अलावा कोई बात ही नहीं होनी है। इसके अलावा यदि कोई बात होती है तो वो प्रधानमंत्री जी ने चेता ही दिया है कि यदि कुछ भी हरकत हुई तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा, नक्शे से मिट जाएगा दुनिया के। बिल्कुल सहमत हूँ मैं, और सही है, और ऐसा ही करना है, ऐसा ही करेंगे।